मेरे साथ है इस समय केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले जी। इस समय लखनऊ आए हैं और आरपीआई के कार्यालय का उद्घाटन किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आने होने वाले लोकसभा चुनावों में आरपीआई का क्या रुख रहेगा और भाजपा के साथ गठबंधन में आखिर आरपीआई के हाथ उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी। रामदास अठावले जी, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में आपका। सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपने आज कार्यालय खोला है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, भाजपा के साथ गठबंधन पे कितनी सीटों के साथ गठबंधन हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन ऑलरेडी है ही है। हम एनडीए में रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई उनका पार्टनर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक बीजेपी हमको साथ में नहीं ले रही है। हमारा कहना है कि भाई बीजेपी में अगर दूसरे पार्टियों को अगर अलायंस में ले लिया है तो रिपब्लिकन पार्टी को भी लेने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी को अगर बीजेपी के साथ में उत्तर प्रदेश में लेती है तो यह मायावती आदरणीय मायावती को मिलने वाला जो वोट है 10-15% वोट हमें ला सकते लेकिन हैं। मायावती बीजेपी को शायद ज्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ उत्तर प्रदेश में मायावती बीजेपी को शायद ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, ठीक है ना, वो भी अच्छी लगती है, मैं भी अच्छा लगता हूँ। मतलब जो दलित नेता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे दलितों को वो साथ में लाना चाहते हैं। बाबा साहब का मिशन पूरा करना चाहते हैं, संविधान को मजबूत करना चाहते हैं मोदी जी। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी कोशिश है कि 2-3 सीटें अगर आरपीआई को मिलती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और भी ज़्यादा फायदा होगा। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ताकत से आरपीआई के साथ आना चाहती है, ना वो कांग्रेस पर खुश है ना सपा पर खुश है, वो आरपीआई में आना जो चाहते हैं। और इसीलिए लेकिन बीजेपी अगर अपने को साथ में लेने का निर्णय लेती है तो फिर ये लोग बड़ी संख्या में आरपीआई के साथ आएंगे और उसका फायदा बीजेपी को होगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हमको 2-3 सीटों पर चर्चा हो सकती है। और जहाँ बीजेपी कभी चुनकर आती नहीं है, ऐसी सीट भी हमको देते हैं तो भी हम प्रयत्न करेंगे और वो सीट चुनकर लाएंगे। इंडिया गठबंधन जो है लगातार देखने को लग रहा है। ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही, नीतीश कुमार ने भी अब जो है किनारा कर लिया है, क्या कहना है? हाँ, तो मतलब नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा धक्का इंडिया आघाड़ी को दिया है, बहुत झटका उनका इंडिया आघाड़ी को बैठा है। और नीतीश कुमार जी पहले हमारे ही थे और अभी हमारे साथ आ गए हैं, तो नीतीश कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ आने से इंडिया आघाड़ी का एक बहुत बड़ा चेहरा ये हमारे साथ आया है। दूसरा बड़ा चेहरा ममता बनर्जी का है। जिस ममता बनर्जी ने एक राज्य में बहुत सारी सीटें, मुझे आंकड़ा मालूम नहीं है, लोकसभा की बहुत सारी सीटें उन्होंने वेस्ट बंगाल में जीती थी, तो भी मतलब अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहाँ अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, वो भी अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अगर ये सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया आघाड़ी का क्या मतलब है? इसीलिए इंडिया आघाड़ी की कोई ताकत नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। और हमें इस वक्त 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। राहुल गांधी जी जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और कह रहे हैं संविधान को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की पार्टी ने ही संविधान को खत्म करने का काम किया था ना। उन्होंने कभी तो दलितों को न्याय देने का काम किया। दलित पर अत्याचार बढ़ने का कारण कांग्रेस पार्टी है, दलित का विकास नहीं हुआ इसका कारण कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने जैसा ही नहीं है। संविधान बदलने की ताकत इसमें भी नहीं है। जो कानून जो नए बनाने हैं, पुराने कानून में कोई अमेंडमेंट करनी है, वो अधिकार पार्लियामेंट को है। तो वहाँ संविधान बदलने की अफवाहें फैलाने का काम खाली हो रहा है, दलितों में गलत फहमियाँ फैलाने का काम हो रहा है। जिस नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया है, जिस नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब का जो मेमोरियल है 26 अली रोड का वो पूरा किया है, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है, मुंबई में 1200-1300 करोड़ रुपया खर्चा करके 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है। तो ये सब काम हम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 24 नवंबर का दिन जो है ये बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट देने का दिन है,
उसको भी महत्व देकर उन्होंने मतलब काम किया है। तो वो मोदी जी कैसा संविधान बदल सकते हैं, लेकिन मोदी जी संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन कांग्रेस को बदलने की कोशिश करेगी। राम मंदिर बन चुका है और उधर राम मंदिर बन रहा था, वहाँ दूसरी ओर राहुल गांधी इस समय मंदिर के बाहर धरने पे बैठ गए। क्या कहना है इस पर? मैं भी राम मंदिर जो उद्घाटन हो रहा था उसका निमंत्रण राहुल गांधी की पार्टी को दे दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, उनको तो दिया था, लेकिन सभी अपोजिशन ने वहाँ जाना के लिए मना कर दिया। और ये प्रोग्राम को कहीं बीजेपी का नहीं था, ये प्रोग्राम राम मंदिर ट्रस्ट का था और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया था। मैं भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते मुझे भी बुलाया था। वहाँ सभी मंत्री को नहीं बुलाया था, सभी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया था, मतलब बीजेपी के, लेकिन सभी पार्टी के नेताओं को वहाँ बुलाया था, सभी धर्म के लोगों को वहाँ बुलाया था। हमारे बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्खु वहाँ थे, मुस्लिम धर्म के मौलाना वहाँ थे, क्रिश्चियन धर्म के फादर वहाँ थे, जैन धर्म के धर्मगुरु वहाँ थे। सभी लोगों को बुलाकर, बहुत सारे फिल्म के क्षेत्र के भी लोग थे, उद्योग क्षेत्र के लोग थे, क्रीड़ा क्षेत्र के लोग थे, कला क्षेत्र के लोग थे, ऐसे का, और सभी पार्टी के नेताओं को निमंत्रित किया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस प्रोग्राम में कांग्रेस ने और बाकी के दलों ने जाने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने उस पर बहिष्कार डाला। तो मैं भी जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में बहिष्कार डालने वालों पर इलेक्शन में बहिष्कार डालो।